लेकर तो हम जाएंगे भैया आपको, क्यों क्या है ना कि हम खुद से वादा कर लिए हैं आप। और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपना वादा का कितना पक्की है। ये नाइंसाफी ना हम मैडम सर के साथ नहीं होने देंगे, भले ही हमारा भाई हमारे सामने क्यों ना खड़ा हो। संतोष एक बात बताओ, अनुभव सर कहाँ है? सब कुछ हो गया, वो अभी तक आए नहीं। वो शायद वेट करे नंदिनी का केस खत्म होने का। सुनो, हमारी बात तो सुन लो पूरी। अब नंदिनी वाले केस में हम कहाँ पहुंचे हैं? डोंट वरी मैडम सर, दादी वही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए। अरे ये क्या, वहां पे गेस्ट चिल्ला रहे, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए उनको। ये है तुम्हारा सुपरविजन? ऐसा करोगे काम तुम? सॉरी सर, गलती हो गई, अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। गलती तो मेरी हुई, तुम्हें इस जॉब पर रखा है, अब तक खाना नहीं रखा, कोल्ड ड्रिंक के लिए चिल्ला रहे लोग। एक जरूरतमंद समझ के तुम्हें नौकरी दी, केटरिंग कंपनी में जॉब दिला दी, सुपरवाइजर बना दिया, लेकिन तुमने तो मेरे मेहरबानियों का एडवांटेज लेना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है सर, मैं सब करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ही है। वो बोलते हैं ना, जहां मिले यूं वहां हिले क्यों। तुम्हें तो तुम्हारी हर महीने सैलरी तो मिल जाती है ना, जरूरत क्या है यहाँ वहां हाथ पर हिलाने की। क्या बोला था काम मांगते वक्त? सर मैं बहुत मेहनत करूंगी, 2400 घंटे काम करूंगी। ये काम कर रही हो तुम? और अब क्या, नौकरी मिलते ही सारे वादे फुर। सर मैं अभी सरसन मत करो, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम करो जल्दी। मैडम जी, मैडम जी, अरे क्या एक्टिंग की है मैंने, एकदम रियल वाला जेन्युइन परफॉर्मेंस दिया है। जैसे आपने बोला था ना, वैसे कोस के बोला है। हाँ, लेकिन आपने कैसा परफॉर्म किया है वो नतीजे के बाद पता चलेगा, ठीक है? ये है तेरा भविष्य, इस काम पे निर्भर करता है तेरा आने वाला कल, जिसे न बात करने की तमीज, न औरतों के मान मर्यादा का ख्याल, जो कभी भी तुझे नौकरी से निकाल सकता है। तो यहाँ जी सब जगह ऐसे ही है, कुछ कड़वे घूंट पीने ही पड़ते हैं। ये देखो, ये मैडम जी का गप्पे शप्पे चल रहा है। देखो तुम्हें पगार देता हूँ ये काम करने के लिए, ये पंचायत करने की नहीं। नहीं सर, बस देखो, अगर ये 5 मिनट में मेरा काम नहीं हुआ ना, तो मैं वरना क्या वरना? क्या है? आवाज नीचे कर, तू चुप रहे। बहुत देर से मैं इसकी बकवास सुन रही हूँ। अरे नौकरी दी है तो क्या किसी की भी इज्जत उतारने का लाइसेंस मिल गया इसे? एक बात कान खोलकर सुन, बहू है ये मेरी, ये यहाँ काम करने के लिए आती है, तेरे जैसे गंदे आदमी की बकवास सुनने नहीं। देखो आप पीछे एकदम चुप, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू किसी और की सगाई में खड़ा है। इतना मारूंगी मोटे की तो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा, समझा? हेलो, हाँ बस मैं आ रहा हूँ। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ बस। तुम ऐसे आदमी के साथ नौकरी करती हो? वाह, क्या बात है। अगर सास को कोई कुछ कह देता है तो बहू भड़क जाती है, और बहू की आज किसी ने बेइज्जती करने की कोशिश की तो आपने तो उन्हें डरा ही दिया। सच में आप दोनों का प्यार ना एक बहुत अच्छी मिसाल है। माँ जी, जिस दिन आपकी बहू घर में ब्याह कराई थी, उसी दिन उसने आपको अपनी माँ मान लिया था। और आप शालिनी जी से कितना प्यार करते हैं हम सब ने देख ही लिया। आज आप हैं, नंदिनी भी है, लेकिन कल कौन होगा इनके साथ? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये अकेली रहने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन किसी का साथ हो तो जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो फिर क्यों हम इस पुरानी सोच में अटके हैं? इन्हें आजाद कीजिए, इन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। बेटा, इस उम्र में शादी? उम्र और शादी का क्या कनेक्शन है माँ जी? एक औरत की शादी करने की सही उम्र कौन सी होती है, ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे या फिर आप तय करेंगे? या फिर वो दो बालिग लोग जिन्होंने अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद किया है और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला लिया है, वो तय करेंगे। प्यार पाने की, खुशियां पाने की, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोई उम्र नहीं होती। हमें तो लगता है कि इस सब का उम्र, जात पात, स्त्री पुरुष किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। यह आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। 2021 चल रहा है, अब वक्त आ गया है कि हम इस दकियानूसी सोच की बेड़ियों से खुद को आजाद करें।
एक नई सोच, एक नई सुबह के साथ इस नए समाज की शुरुआत करें। माँ जी, माफी चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आज अगर आपके मरहूम बेटे जिंदा होते तो वो क्या चाहते? यही ना कि आपकी बहू अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से जिए, प्यार के साथ जिए। छोड़ दीजिए ये पुराने रीति रिवाज, ये सब कुछ खत्म कीजिए अब, और शालिनी जी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दीजिए। ये उनका फैसला है। माँ जी, माफी चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आज अगर आपके मरहूम बेटे जिंदा होते तो वो क्या चाहते? यही ना कि आपकी बहू अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से जिए, प्यार के साथ जिए। छोड़ दीजिए ये पुराने रीति रिवाज, ये सब कुछ खत्म कीजिए अब, और शालिनी जी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दीजिए। ये उनका फैसला है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। नहीं माँ जी, समाज क्या कहेगा? नहीं बेटा, अब मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहाड़ में जाए दुनिया और दुनिया के रीति रिवाज। अरे ऐसे रीति रिवाजों का क्या करना कि जिसमें इंसान अपनी जिंदगी ना जी सकता हो। मुझे भी अब किसी का कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। बस तुम दोनों खुश रहो, सुखी रहो। फाइनली ये केस सॉल्व हो गया। कुछ बात करना था। हाँ हाँ बोलिए। क्या हुआ, आप कहाँ गई थी? क्या हो गया करिश्मा सिंह? और एक मिनट, अनुभव कहाँ है? हाँ वो बोलिए। सब कुछ छोड़कर चले गए। आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। माँ ना हमेशा से हमें कहती थी मैडम सर, लेकिन हमने कभी उनका बात माना ही नहीं कि जो होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। बहुत अच्छा हुआ कि ये सच अनुभव भैया का आपके सामने आ गया। ऐसा धोखेबाज इंसान आपके लायक ही नहीं था मैडम सर। मैं तो शर्म आती है ऐसे धोखेबाज इंसान को अपना भाई कहते हुए। वो समझ में आ रहा है अब हमको कि वो घर गृहस्थी का जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं थे मैडम सर। वो आप समझ रही हैं बात को? तो शुक्रगुजार है भोलेनाथ के कि सही समय पर सच पता चल गया था कि आप, हमें मालूम है आपको मुश्किल होगा, लेकिन मैडम सर अच्छा यही होगा कि आप ऐसे धोखेबाज इंसान को आप भूल के ना आप अपना आगे की जिंदगी के बारे में सोचिए। आगे का जिंदगी अच्छा होगा मैडम सर। करिश्मा,
नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मी, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी संभालिए अपने आप को। वो प्यार करता है तुमसे। अम्मी, उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है। अम्मी, अम्मी, आप देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कुछ तो होगा, कुछ गड़बड़ होगी, वरना वो सगाई में ना आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ काम होगा। अम्मी, अभी आप शांत हो जाइए, हम इस बारे में कल इत्मीनान से बात करेंगे, ठीक है? संभालिए, आपको बताती हूँ। इस बारे में आराम से बात करेंगे, प्लीज संभालिए। आप इस तरफ आइए, 2 मिनट के लिए आइए, बैठिए। मैडम सर, ठीक है करिश्मा सिंह, अगर आप यही चाहती हैं कि हमें हसीना जी को सच्चाई बता देनी चाहिए तो हम बता देंगे, लेकिन क्या आप ये भी चाहेंगी कि सच्चाई जानने के बाद हसीना जी हमारा इंतजार करने के लिए अपने जीवन के बेहतरीन साल गंवा दे? क्योंकि जिस मिशन पर हम जा रहे हैं ना करिश्मा सिंह, उसमें हसीना जी की जान को भी खतरा हो सकता है। दुश्मन हमें झुकाने के लिए उन्हें निशाना बना सकते हैं। क्या हक है हमें उनका जीवन दांव पर लगाने का? क्या हक है हमें उन्हें ऐसा जीवन देने का जिसमें खुशियों की कोई गारंटी नहीं है? नहीं करिश्मा सिंह, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। शायद कुछ कहानियां हैं करिश्मा सिंह, जिनका अंत अधूरापन ही होता है। हसीना जी को हमें भुलाना होगा। जब तक वो इस रिश्ते से जुड़ी रहेंगी, वो हमें कभी नहीं भुला पाएंगी। कभी अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी पाएंगी। कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगी, कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगी। और ये तभी मुमकिन है करिश्मा सिंह, जब वो हमसे नफरत करेंगी, बहुत सारी नफरत। अगर हम उनकी नजरों के आगे गिर जाएंगे तो उन्हें हमें भुलाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। हमारे लिए, हसीना जी के लिए, हसीना जी के आने वाले जीवन के लिए आपको हसीना जी के मन में हमारे लिए घृणा पैदा करनी है। ये एक ही रास्ता है करिश्मा सिंह उनके जिंदगी से दूर जाने का। आपको ये करना है। सुनिए सब लोग, आप सब लोग यहाँ आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर कुछ घरेलू कारणों की वजह से आज की सगाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। रुकिए, अम्मी, आप हमेशा कहा करती थी ना कि इस तरह के मुबारक मौके से लौट जाना अच्छा नहीं होता। आज आप सब यहाँ खुशियां बांटने आए हैं, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आए हैं, सगाई की रस्म में शरीक होने आए हैं, जश्न मनाने आए हैं। तो फिर यही होगा, आज यहाँ सगाई होगी। बैठिए 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 प्लीज। आज यहाँ समीर जी और शालिनी जी की सगाई होगी। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए।
अरे आप सब इतने मायूस क्यों हैं? हमारी सगाई तो टूटी है लेकिन हम अभी जिंदा हैं। म्यूजिक चलाइए प्लीज। करिश्मा सिंह देखिए, जब अरे भौकाल दिखाइए ना, जब आपको दिखाना होता है भौकाल तब आप दिखाती नहीं है। कीजिए कुछ जश्न की तैयारी कीजिए, शुरू कीजिए, जरा माहौल बनाइए। सगाई की रस्म शुरू करें। अंगूठियां नंदिनी को दे दीजिए प्लीज। हसीना जी, क्या आप अपना संपूर्ण जीवन हमारे साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं? अब ऐसा कुछ नहीं होगा हसीना जी, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वादा करते हैं। सब कुछ छोड़कर चले गए, आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए।
जोकर, मल्टी टैलेंटेड जोकर। सो सीरियस? क्या हम मल्टी टैलेंटेड जोकर, हमको डांस भी आता, जैक्सन, हमको फाइट भी आता, बस करो। क्या कर रहे हो ये? मजा आ रहा है ये सब करके? इकबाल, यहाँ पता नहीं मैडम सर पे क्या बीत रही होगी और तुम ये तमाशा कर रहे हो।